Yes, good morning, dear students. पक्सीनिया डिस्कस कर रहे थे. We have discussed about what are the characteristics of urodinals. पक्सीनिया क्या है, पक्सीनिया की कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, और पक्सीनिया जो है उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट कर दी थी. तो एक बार हम हल्का सा रिपीट कर रहे हैं. जो उसकी लाइफ साइकिल हम देख रहे थे, तो लाइफ साइकिल हमने देखी थी स्टेजेस ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनेस ऑन वीट प्लांट. पक्सीनिया ग्रामिनेस की स्टेजेस जो होती हैं वीट प्लांट के ऊपर, वो उसमें क्या क्या बनता है, उसमें हमने ये देखा था कि उसमें वीट प्लांट के जो वीट लीफ है, स्टेम है, लीफ शीथ है, इन सब के ऊपर पस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड दीज पस्ट्यूल्स आर बिकॉज ऑफ यूरिडोसोरस. यूरिडोसोरस आर फॉर्म्ड ऑन द इन द फॉर्म ऑफ पस्ट्यूल्स. और ये जो यूरिडोसोरस है, ये देखिए डायग्राम, वीट लीफ के ऊपर यूरिडोसोरस, और इस यूरिडोसोरस वाले पार्ट का अगर हम सेक्शन काट रहे हैं तो हमें रप्चर्ड एपिडर्मिस दिख रही है और नीचे होस्ट सेल्स दिख रही हैं जिसके ऊपर बीच बीच में फंगस का डाइकैरियोटिक माइसिलियम फैला हुआ है. और ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम ट्राइटेंगल्स ग्रो होकर के इरेक्ट हाइफा बनाता है. ये हाइफा का टिप जो है वो राउंड ऑफ होकर के स्पोर्स बना रहा है. ये स्पोर्स जो हैं यूरिडोस्पोर्स हैं, और ये जो इरेक्ट हाइफा हैं ये यूरिडोस्पोर का स्टॉक हो गया. तो स्टॉक्ड यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ग्रुप्स में, और ये जो ग्रुप में एक ग्रुप में जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कहलाता है यूरिडोसोराई. और यूरिडोसोराई जो बना है, सोरस जो बना है, सोराई इज प्लूरल, सोरस इज सिंगुलर. तो सिंगल की अगर हम बात करें तो यूरिडोसोरस का फॉर्मेशन हुआ है. यूरिडोसोरस में बहुत सारे स्टॉक्ड यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है. यूरिडोस्पोर जो है वो यूरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है. यूरिडोस्पोर में एक्साइन होती है और इंटाइन होती है. एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है और 4 जम्पोज होते हैं, 2 दिख रहे हैं और 2, क्योंकि 3 डायमेंशनल नहीं है तो 2 अपोजिट साइड के ऊपर और हैं. 4 जम्पोज. जम्पोज वो एरिया है जहाँ थिकेंड बाहर की जो मेम्ब्रेन है, एक्साइन जो है, वहाँ पे थिकनिंग इनमें नहीं पाई जाती. तो जब अंदर के स्ट्रक्चर का जर्मिनेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब, इट विल बी थ्रू जर्मपोज. ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है. अब ये जर्मिनेशन बताया है, यूरिडोस्पोर का जर्मिनेशन हो गया, प्राइमरी जर्म ट्यूब बनी. प्राइमरी जर्म ट्यूब जो स्टोमेटा वाला रीजन है वहाँ पे इकट्ठा हो गया, सोलन जर्म ट्यूब बन गई, और सोलन जर्म ट्यूब एप्रीसोरियम कहलाती है. टिप के ऊपर सोलन स्ट्रक्चर हो गया जो एप्रीसोरियम कहलाता है. ये एप्रीसोरियम फॉर्मेशन की वजह से प्रेशर क्रिएट करेगा, और उस प्रेशर की वजह से स्टोमेटा के अंदर ये एंटर कर जाएगी, और सब स्टोमेटल वेसाइकल वाला जो जगह है वहाँ पे ये एंटर करने के बाद ब्रांचिंग रिब्रांचिंग होगी, और उसके बाद जो सेल्स हैं होस्ट सेल्स के बीच में ही फैलती जाएगी, और होस्ट सेल्स से ये होस्टोरिया के फॉर्म में फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके इसकी ब्रांचिंग रिब्रांचिंग होती जाएगी. तो ये जर्मिनेटिंग यूरिडोस्पोर इस बार बार री इन्फेक्ट उसी प्लांट को करता जाता है. लाइफ साइकिल में तो इसका रोल नहीं है, लेकिन पेरिनेशन ऑफ जो है उसमें जो लाइफ साइकिल इसकी चल रही है ए सेक्शुअल स्पोर्स के माध्यम से. तो ए सेक्शुअल स्पोर्स का रेगुलरली फॉर्मेशन चलता जाएगा, और अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी सीवियरिटी इज 100 times or more than 100 times is increased because of the formation of these spores which are known as यूरिडोस्पोर्स. अब ये जो लेटर स्टेजेस के अंदर यूरिडोस्पोर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू टेलिटोस्पोर्स. जो सिंगल सेल्ड था, बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, वो बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर की 2 सेल बन गई हैं. हर सेल के अंदर बाई न्यूक्लिएट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे सेप्टेशन है वहाँ कंस्ट्रक्शन है इस स्पोर में, और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है टिप जो है इसकी थोड़ी सी उसके अंदर, टिप वाले स्ट्रक्चर के अंदर इसमें ज़्यादा पाया जाता है. थिकनिंग इसके अंदर टिप वाले स्ट्रक्चर में इसमें थिकनिंग बहुत ज़्यादा है. इस तरीके का ये टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. अब सेम यूरिडोस्पोर
जो है यूरिडोसोरस इज कन्वर्टेड इनटू टेलिटोसोरस, यूरिडोस्पोर इज कन्वर्टेड इनटू टेलिटोस्पोर। तो ये पूरा का पूरा जो सोरस है वो टेलिटोसोरस में कन्वर्ट हो गया। या तो वो यूरिडोस्पोर गिर जाएंगे और जर्मिनेशन हो जाएगा, अगर किसी के तरीके से वो मान लो लेट स्टेज के अंदर, लेट स्टेज है तो उसमें अगर वो गिर नहीं पाए तो दे आर कन्वर्टेड इनटू टेलिटोसोरस और स्पोर टेलिटोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो इन्फेक्शन कॉज करेगा तो उसमें वो गिर जाएंगे और री इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अगर किसी कारण से लेट स्टेज के अंदर इनका फॉर्मेशन हो रहा है और वो गिरे नहीं है तो वो सोरस जो है वो सोरस टेलिटोसोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोर्स जो है टेलिटोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और टेलिटोस्पोर्स जो है बाइसेल्ड स्पोर हैं और हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। तो ये सेम स्ट्रक्चर है उसका। अब ये जो है पस्ट्यूल्स जो हैं वो टेलिटोसोराई की पस्ट्यूल्स हो जाएंगी और ये थोड़ी सी और उभरी हुई जाती हैं क्योंकि ये थोड़ा सा और थिक स्ट्रक्चर होता है तो और उभरी हुई नज़र आती हैं। तो ये टेलिटोस्पोर स्टेज होती है उसकी। अब इसके बाद बेसिडियोस्पोर स्टेज। ये टेलिटोस्पोर स्प्रिंग में टेलिटोस्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो टेलिटोस्पोर बना, टेलिटोस्पोर गिर गया क्योंकि रप्चरिंग हो चुकी है वॉल की, जो बेसिक वॉल है ये देखो होस्ट एपिडर्मिस है, इसकी रप्चरिंग हो चुकी है, ये टेलिटोस्पोर बाहर है, ये गिर गए। गिरने के बाद ये जर्मिनेट होंगे और जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे। जर्म ट्यूब हर सेल में से प्रोड्यूस होगी, बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, दोनों में से एक एक जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होगी। द जर्म ट्यूब हैज़ लिमिटेड ग्रोथ एंड इट इज़ नोन एज प्रोमाइसिलियम या एपीबेसिडियम। इसको प्रोमाइसिलियम कहते हैं या एपीबेसिडियम कहते हैं। इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करेगा प्रोमाइसिलियम में और म्योटिकली डिवाइड करेगा 4 न्यूक्लियाई। तो वो माइग्रेट करने, प्रोमाइसिलियम में माइग्रेट करने के पहले जो 2 न्यूक्लियाई थे वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का था एक नेगेटिव स्ट्रेन का था, दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करने के बाद उसमें मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के 2 नेगेटिव स्ट्रेन के, और वो उस प्रोमाइसिलियम में मूव कर जाएंगे। और उसके बाद जो प्रोमाइसिलियम है उसके अंदर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई होगा। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। तो 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफर सेप्टा फॉर्मेशन हो चुका। हर सेल जो है वो ये देखो क्लियर कट इसमें बता रखा है, प्रोड्यूसेस अ सिंगल बेसिडियोस्पोर विच इज़ बोर्न एसिमेट्रिकली ऑन ए फाइन स्टिग्मेटा। ये देखो ये जो 2 बाइसेल्ड स्ट्रक्चर था इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई थे, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर गए। फ्यूज़ करने के बाद उसके अंदर मियोसिस हुई और मियोसिस होकर के ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना है, जर्म ट्यूब जो बन रही है, इसके अंदर वो माइग्रेट कर जाता है। और उसके बाद मियोसिस के बाद इसमें मियोसिस हो गई, मियोसिस के 4 न्यूक्लियाई हो गए। और ये देखिए बेसिडियल सेल 4 न्यूक्लियाई पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेन के, इसमें स्टिग्मेटा जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और उसमें उसका टर्मिनल टिप जो है वो राउंड ऑफ होकर के स्पोर बनाएगी जो बेसिडियोस्पोर कहलाएगा। अब ये बेसिडियोस्पोर या तो पॉजिटिव स्ट्रेन का होगा या नेगेटिव स्ट्रेन का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेल कि ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियाई पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के इनिशियली 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर बने, 2 नेगेटिव स्ट्रेन के बने। बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन कंटिन्यूड होता है क्योंकि एक न्यूक्लियाई इस सेप्टा वाली जो सेलुलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बार बार वो जो है न्यूक्लियाई डिवाइड रीडिवाइड करेगा और जब डिवाइड करेगा तो एक न्यूक्लियाई माइग्रेट करके बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, एक सेल में ही रहेगा, माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। अब पहले मियोटिकली डिवाइड कर रहा था, 4 बने थे, उसके बाद वो जो 4 न्यूक्लियाई 4 सेल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं जो प्रोमाइसिलियम कहलाता है। हर सेल का न्यूक्लियाई माइटोटिकली वापस डिवाइड कर करके एक बेसिडियोस्पोर बनाता जाएगा। तो नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके से ये बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जर्मिनेशन है टेलिटोस्पोर का, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर होता है, सॉइल में होगा जहाँ वो पड़ा हुआ है बेसिडियोस्पोर, जहाँ टेलिटोस्पोर गिर गया वहाँ पे उसका जैसे ही कंडीशंस थोड़ी सी फेवरेबल आई तो वो जर्मिनेशन होकर के बेसिडियोस्पोर बनाएगा। तो बेसिडियोस्पोर 2 तरीके के बेसिडियोस्पोर बन गए, प्लस वाले या माइनस वाले।
अब ये जो बेसिडियोस्पोर है दे कैन सर्वाइव ओनली फॉर फ्यू डेज एंड पैरिश इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट। कोई भी अल्टरनेट होस्ट अगर नहीं है, अल्टरनेट होस्ट क्या है, बर्बरिस प्लांट, अगर वो नहीं है तो वो तब भी ये थोड़े टाइम तक सर्वाइव करता रहता है बेसिडियोस्पोर और वेट करता है कि इसको अल्टरनेट होस्ट जो कि बर्बरिस प्लांट है वो मिलना चाहिए। अगर इसको अल्टरनेट होस्ट बर्बरिस प्लांट मिल जाता है तो ये बर्बरिस प्लांट के ऊपर जर्मिनेट हो जाएगा। अगर बर्बरिस प्लांट इसको नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाएगी और इसका फिर कोई रोल नहीं होगा। तो लाइफ साइकिल के कंप्लीशन के लिए सबसे पहले यूरिडोस्पोर बना, यूरिडो के बाद टेलिटो बना, टेलिटो के बाद बेसिडियोस्पोर बना। अब बेसिडियोस्पोर वेट कर रहा है अल्टरनेट होस्ट सेकेंड प्लांट जो कि बर्बरिस है उसका। तो अब इसको लाइफ साइकिल कंप्लीशन के लिए बर्बरिस प्लांट चाहिए। ठीक है, विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।